हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन 10 तक बच्चों हम लोगों ने कर लिए हैं, लास्ट वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस के अंदर हमने क्वेश्चन करना है 11 क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। तो बच्चों फिगर यहाँ दे रखी है, यहाँ पे हमने एरिया निकालना है इस शेडेड रीजन का। वेयर आर ड्रॉन विद सेंटर ए बी सी एंड डी। तो बच्चों यहाँ पे ये सेंटर है, इसमें यहाँ से ये सेंटर है, इससे एक आर्क बनाया हुआ है, ये सेंटर है, इससे आर्क है, ये सेंटर है, ये एक आर्क है, ये सेंटर है, ये आर्क है। वेयर आर ड्रॉन विद सेंटर ए बी सी एंड डी इंटरसेक्ट इन पेयर एट मिड पॉइंट पी क्यू आर एंड एस। और बच्चों ये देखो, पेयर के अंदर ये दोनों आर्क जैसे ये और ये एक पेयर के अंदर आर्क जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये आर्क और एक ये आर्क है, पेयर के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। ये जो पी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, इन द सेम वे क्यू भी मिड पॉइंट है, ये आर्क दोनों टच कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये भी आर बी जो है ए बी सी डी का मिड पॉइंट है, इन द सेम वे ए डी का मिड पॉइंट एस है, जहाँ पे ये दो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों वैसे ये जो ए बी सी डी ये क्या है, रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी क्या है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। हमने पे पाई की वैल्यू में 22/7 नहीं यूज करना, 3.14 गिवन है यहाँ पर, तो हमें 3.14 की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले स्क्वायर में देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम ऐसा करेंगे कुछ कि स्क्वायर का एरिया पूरा निकाल लेंगे, इस पूरे स्क्वायर का एरिया पहले, और उसमें से हमारे पास ये देखे जाए तो 1 ये वाला 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट्स है बच्चों। ये 4 क्वाड्रेंट्स का हम एरिया को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये जो शेडेड रीजन है ये आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइड ऑफ स्क्वायर गिवन क्या क्या है बच्चों। सॉल्यूशन के अंदर गिवन है कि साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी है, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 12 है, ये 12 12 12 चारों साइड 12 है। तो हमको पता है कि सिंस Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। अब बच्चों देखो यहाँ पे Q जो ये मिड पॉइंट है BC का मिड पॉइंट, तो ये 12 है, तो बच्चों ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये 6 होगा, यहाँ से लेके ये भी 6 होगा, ये भी 6 6 6 6। तो इस तरीके से इसका मिड पॉइंट जो है, अगर हम इसको यहाँ पे पूरा एक सर्कल मान के चले यहाँ पे, तो ये इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, रेडियस के अंदर आएगा। तो सिंस Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, तो रेडियस कितना रख लिया हम, रेडियस हम यहाँ पे माने तो BQ मान सकते हैं। एक इस सर्कल को ले लेते हैं, यानी कि इस क्वाड्रेंट को ले लेते हैं, तो इस क्वाड्रेंट का रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया BQ इज इक्वल टू, हमको पता है कि कितना हो जाएगा 12/2 करके हमने बताया कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो बच्चों पहले हम एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रेंट के अंदर सबके अंदर 6 6 का रेडियस है, इट्स मीन ये सारे क्वाड्रेंट जो है ये बराबर है एक दूसरे के। तो हम पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट हम एक BPQ मान लेते हैं। अब बच्चों ये क्वाड्रेंट क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि ये स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं ये 90 डिग्री है, 90 90। तो इट्स मीन ये क्या है, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ अ सर्कल। ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेंट निकालेंगे तो ये कितना हो गया, ये पूरे एक सर्कल हो गया, एक सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया एक क्वाड्रेंट। तो एरिया निकालेंगे क्वाड्रेंट का तो क्या होगा, πr²/4। ठीक है बच्चों, पाई की वैल्यू उसने कहा है 3.14 यूज करनी है। 3.14 इंटू आर हमारे पास 6 का स्क्वायर है अपॉन 4। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है, तो हमारे पास ऐसे 4 क्वाड्रेंट है। देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक क्वाड्रेंट के एरिया से, तो विल गेट 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, हमको टोटल एरिया तो मिल गया चारों क्वाड्रेंट का। अब हम लोग एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकाल लेते हैं। नाउ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था शुरू में कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे।
एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरियाज ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरियाज ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। तो 144 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना है 113.04। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन बच्चों ये अंदर का जितना भी शेडेड पोर्शन है ये पूरा कितना है, ये 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो बच्चों ये आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है इन फिगर। बच्चों ये फिगर दी हुई है, इसके अंदर आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस। तो देखिए आर्क बनाए हुए एक ये आर्क और ये क्या है, टेकिंग वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कैसा है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट्स मीन ये भी 10 सेंटीमीटर साइड है, दिस साइड इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वर्टिसेस ले लिए इसके, जो फिगर आर्ट्स जो है इस तरह से ड्रॉन किए हैं बाय टेकिंग वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर टू इंटरसेक्ट द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी एट द रिस्पेक्टिव मिड पॉइंट्स डी ई एंड एफ। तो बच्चों ये यहाँ पे जो आर्क जो है ये यहाँ पे साइड के ऊपर आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बी सी जो है ये बच्चे देखिए बी सी जो है वो डी पर, और डी क्या बच्चों यहाँ पे मिड पॉइंट है, डी इज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसमें, यहाँ पर ई पे, ई यहाँ पर क्या है ए सी का मिड पॉइंट है और एफ यहाँ पे आर्क है। तो यहाँ पर भी जो है ये आर्क ई एफ एंड एफ की यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो एफ जो है यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट है ऑफ ए बी। ठीक है बच्चों, तो हमें ये यहाँ पर तीन एक तरह से हमको यहाँ पर सेक्टर नजर आ रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखने की बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट्स बीन ये 60 डिग्री के इसके तीनों वर्टिसेस हैं, ऑल थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 60 डिग्री के एक एक है। तो हम लोग अब ये तीन जो सेक्टर्स है इनका ये एरिया निकाल लें तो हमारा शेडेड रीजन जो है वो उसका एरिया हमको पता चल जाएगा। तो बच्चों से करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो इसमें ए बी सी जो है हमारा इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो देयरफॉर इसके अंदर क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया बच्चों। और वहीं पर हमको ये पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, सो हमको ये पता है ई एफ एंड डी आर मिड पॉइंट्स, ये उससे हमको गिवन है सारी चीजें। ये मिड पॉइंट्स है ऑफ द साइड्स, तीनों साइड की। तो इट्स मीन यहाँ पे हर एक आर्क जो है, जैसे हमारा ये ए एफ ए ई जो है, ई सी है, ये सारे एक दूसरे के बराबर है। ए इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू एफ ए। ये सारी साइड एक दूसरे के बराबर और कितनी होंगी 10 है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो 5 5 हो गई, ये 5 5 5 5, तो ये 5 सेंटीमीटर के आसपास हो गई। इसके अलावा हर एक सेक्टर या इस सेक्टर को एक को ले लें बाहर, तो ये सेक्टर हम इसको सर्कल मान लें एक तरीके से। ये सेक्टर ऐसे है, ये कितना है 60 डिग्री और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये इतना सा ये सर्कल ऐसे। तो सर्कल का एक सेक्टर यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, तो पहले फटाफट निकाल लेते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर जैसे निकालते हैं यहाँ पे सी डी ई का पहले निकालने एक हम, और फिर सबके तीनों के सेम होंगे। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर सी डी ई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। बच्चों आपको पता ही होगा, ये आपको याद रखना है। 60 डिग्री का थीटा है हमारा एंगल, इंटू पाई की जगह पे हमें 3.14 यूज करना है, इंटू रेडियस कितना आएगा 5 इंटू 5, क्योंकि ये रेडियस कितना है 5 है। तो इसको बच्चों को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, इसको बच्चों पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 25 अपॉन 6। तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 13.0833 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है एक सेक्टर का एरिया आ गया, वन सेक्टर का एरिया 13.0833। तो ऐसे सेक्टर में पास कितने हैं 1 2 3, तीनों सेक्टर सेम है क्योंकि तीनों के रेडियस 5 5 ही है। तो
तो देयरफॉर फाइनली हम लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर जो हमने भी ऊपर निकाला है, तो 3 इंटू 13.0833 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इट्स मीन बच्चों ये शेडेड रीजन का टोटल एरिया कितना है 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने क्लासमेट्स के साथ और लाइक जरूर करें, कमेंट करें, जिससे कि हम आगे और अच्छी तरह से वीडियो बना के आपके लिए लाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।